नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को निष्कासित किए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारत को बैंकरप्ट करने की थी, अब तक स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। उसकी ना कोई सोच बची है और ना ही कोई विचारधारा या नीति है। वह स्वतः ही सोच लेकर आगे चल रही है और जो पार्टी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूरे देश की जनता जिस तरह से पिछले 10 सालों से कांग्रेस को नकारती चली आ रही है। रविवार दोपहर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के झाबुआ में आगमन प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने वाला है। उन्होंने आदिवासी भाइयों के खाते में 1500 रुपए की सीधी रकम डाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को जीवंत रखते हुए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,500 करोड़ की सौगातें दी हैं। इससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस मौके पर कांग्रेस के नेता अजय पाल यादव ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और अपने परिवार के सिंधिया परिवार से रिश्ते को बेहद पुराना बताया। आज मैं महाराज साहब के सानिध्य में भाजपा परिवार में वापसी कर रहा हूँ। वैसे महाराज साहब से तो मैं क्या, हमारा पीढ़ियों का संबंध है। मेरा परिवार पीढ़ियों से सदैव महाराज साहब के परिवार के लिए समर्पित रहा और सदैव महाराज के ही सानिध्य में हमने काम किया। कुछ परिस्थितियाँ आई और आज स्थिति पैदा हुई, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व में हमारे देश का परचम लहराया है, जो उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ आम जन के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो एक देश को समृद्ध बनाने में है, उसके लिए हम प्रभावित होकर वापसी की। दूसरा, हमारे महाराज साहब जिस चीज़ के लिए अक्सर रहते हैं, जिस चीज़ के लिए वचन देते हैं, खुद जब तक उस चीज़ को अंजाम नहीं दे देते, जब तक चैन से नहीं बैठते हैं। हमारे महाराज की कार्यशैली को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम महाराज के सानिध्य में कार्य करें और पूरे क्षेत्र में हमारे महाराज का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि हमारा क्षेत्र विकास और प्रगति पर अग्रसर है। डाल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था, कल की मंदिर के उद्घाटन शिलान्यास में बताया जाता है। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है, वैसे ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।